पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली के निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी ने घाट पर पहुंचकर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उधर उनके स्मारक को लेकर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करवाए जाने पर नाखुश हैं। नहीं, जो संवेदनशीलता सरकार ने यहाँ आकर के दिखाई है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है, आप करेंगे, करना ही है। लेकिन अगर आज कर दिया होता आपने तो शायद ज्यादा कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। सरकार युद्ध स्तर पे पूरा 1 दिन का समय मिला, आप कर सकते थे आराम से। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का कद जो है इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, मैं तो आज अखबार पढ़ के हैरान हो गया, मैं स्तब्ध रह गया है देख के कि देश के 10 साल रहे प्रधानमंत्री, जिनको पूरी दुनिया विद्वान मानती है, जिनके इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, ऐसे आदमी का दाह संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट में किया जा रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगम बोध घाट में किया जा रहा है? ये तो बहुत शर्म की बात है। और पूरे सिख समुदाय के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और दुनिया भर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चाहने वाले लोगों के लिए ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार आज राजनीति में इस तरीके से निम्न स्तर पे आ गई है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को 1000 गज जमीन नहीं दे पाई जहां पे उनका दाह संस्कार हो जाए। क्या मतलब है इस मेमोरियल का? अगर आप उनका दाह संस्कार जो है निगम बोध घाट पे करेंगे, क्या ऐसा और किसी के बारे में सोचा जा सकता था? क्या किसी और के बारे में ऐसा किया जा सकता था? ये बहुत शर्म की बात है। दरअसल मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए स्मारक बनाने की मांग की थी। केंद्र सरकार की तरफ से स्मारक स्थल देने पर विचार करने के लिए 2-4 दिन का समय मांगा गया था, जिसके बाद से ही सियासत गर्मा गई है। एकदम मिलना चाहिए, मांग किया, सही किया। माननीय मनमोहन सिंह जैसा नेता नहीं मिलेगा देश में। आपसे भी बहुत क्लोज थे सर आपके। हम उसी मंत्रिमंडल में थे, बहुत क्लोज थे। बनना चाहिए स्मृति स्थल। बिल्कुल। सर, नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा कह रही है कि जब तक बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी अटल जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर, तो वो लोग जाने, हम कह रहे हैं। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। ये घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार की। सामान्यतः जहां स्मारक बनता होता है वहीं तो अंतिम संस्कार किया जाता है। क्यों नहीं सरकार ने लगभग उसे 36 घंटे मिले, एक निर्णय क्यों नहीं लिया? जमीन है, रखी हुई है जमीन, अगर वहीं अंतिम संस्कार होता। इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं हीन भावना, इसी को कहते हैं एक जीते जी तो किए ही, मरने के बाद भी दुश्मनी निभाना। देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष थे, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पूरा सम्मान करती है। यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह की याद में स्मारक बनाने का फैसला लिया गया और इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को अवगत भी कराया जा चुका है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देश के प्रति योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत की विकास गाथा में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये सच है कि मरणोपरांत भी उन्हें यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनके स्मारक स्थल को लेकर शुरू हुई राजनीति बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।